अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए ऐसे कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें ना चिकन है ना इसके अंदर बीफ है। ये बने हैं बहुत ही मज़ेदार से कबाब। तो आज हमने बनाए हैं मैक्रोनी कबाब। मैक्रोनी कबाब आपने नहीं सुने होंगे अभी तक, बहुत ही न्यू रेसिपी है और इंतहाई मज़ेदार है। तो ये रेसिपी आपकी इफ़्तार की शान बढ़ा देगी। इफ़्तार में इसे आप बनाएंगे तो सब आपकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं। तो चलिए इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने आधा पाव मैक्रोनी लेके उसे पानी में डाल के उबलने के लिए रख दिया है। इस पानी में सिर्फ मैंने नमक शामिल किया है और 1 चम्मच ऑयल शामिल किया है। नमक आपने इसके अंदर बस थोड़ा सा शामिल करना है, चौथाई खाने का चम्मच, और 1 खाने का चम्मच आपने ऑयल डाल के इसको उबाल के छान लेना है। तो ये उबल चुकी है, इसको छान लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं और इनको मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। तो इसको मैं ग्रेट कर लेती हूँ। यहाँ आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जितने लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया। अब इसमें मैंने गाजर डाल दी है। तो आपने 1 अदद गाजर लेनी है बड़े साइज़ की और उसको कश कर लेना है। उसके बाद आपने शिमला मिर्च लेनी है। ये आधी शिमला मिर्च है जिसको मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बंद गोभी। तो बंद गोभी भी आपने बस आधी प्याली शामिल करनी है, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी। तो अब इसके अंदर मैक्रोनी जो मैंने उबाली थी उसको मैंने छान लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसको शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर आपने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच इसमें डालना है। इससे क्या होगा कि बाइंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन पाउडर आधा खाने का चम्मच, अदरक पाउडर है चौथाई खाने का चम्मच, लहसुन का पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे चौथाई खाने का चम्मच। तो लहसुन अदरक आपने पाउडर ही यूज़ करना है। क्रश चिली इसमें आधा खाने का चम्मच जाएगी। काली मिर्च का पाउडर चौथाई खाने का चम्मच जाएगा। साथ ही इसमें शामिल करेंगे नमक आधा खाने का चम्मच है, या इससे थोड़ा सा आप कम डाल लीजिएगा। तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। उसके बाद आपने हैंड की मदद से इसको मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, सब्जियों का अपना पानी है तो उससे ही ये मिक्स हो जाएगा। तो देखें कितना अच्छा बाइंड हो चुका है ये। अब आपने 2 चम्मच मैदा लेना है। तो 2 चम्मच मैं एक प्याली में मैदा ले लूँगी और इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है। इतना पानी शामिल करेंगे कि इसका जो है अच्छा सा एक घोल रेडी हो जाए। इस तरीके से आपने देखें इसको पानी डाल के पहले चेक कर लेना है, बहुत ज़्यादा रनिंग फॉर्म भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का मैं रेडी करूँगी इसको। तो बहुत झटपट ये कबाब रेडी हो जाते हैं। आपने इफ्तार में इसको ज़रूर बनाना है, तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये। तो ये देखें इस तरीके की फॉर्म होनी चाहिए। तो ये रेडी हो गया। अब आपने लेने हैं ब्रेड क्रम्स। ये देखें मेरे पास ब्रेड क्रम्स मौजूद हैं। अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब का साइज़ आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने फैले हुए कबाब नहीं बनाने, इस बात का बस ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए मैं इस तरीके के इसके कबाब बना रही हूँ। तो ये कबाब ना फटेंगे ना ये ख़राब होंगे, बिल्कुल आपके परफेक्ट कबाब रेडी होंगे। तो इस तरीके से कबाब सारे हम बनाएंगे और जब कबाब बन जाएंगे तो आपने इसको, ये जो हमने यहाँ पर लिक्विड मैदे का घोल बना के रखा है, इसमें डिप कर देंगे इस तरीके से एक हाथ से, और इसको हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और दूसरे हाथ से इसको इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट कर देंगे। तो ये कोट हो गया। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरीके से सारे कबाब आपने रेडी कर लेने हैं। तो देखिए हमारे ये आधा पाव मैक्रोनी से इतने सारे कबाब रेडी हो गए। इनको फ्राई करते हैं। तो शैलो फ्राई करेंगे, इनको डीप फ्राई नहीं करूँगी मैं। तो मैंने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया, उसके बाद इसमें कबाब डाल दिए हैं और इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे ये, तो आपने तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे इसको फ्राई करने में आपके। तो एक तरफ से जब कलर आपका लगे कि थोड़ा सा आ चुका है तो आपने इसका साइड जो है वो चेंज कर देनी है इस तरीके से। तो सारी साइडें चेंज कर दी। जब दूसरी तरफ से भी कलर आ जाएगा फिर साइड चेंज करेंगे। इस तरह साइड को आपने चेंज करके इसको अच्छा सा प्यारा सा कलर दे देना है। तो देखें इस टाइम बहुत प्यारा कलर आ गया है। तो इसको उतार लेते हैं। इसी तरीके से मैं सारे कबाब रेडी करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखें मज़ेदार से लजीज से हमारे मैक्रोनी कबाब बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो मैंने इसको चटनियों के साथ सर्व किया है। इमली की चटनी है और ग्रीन चटनी है, तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। ज़रूर आपने ट्राई करना है घर में और मुझे फ़ीडबैक देना है कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।